आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक अच्छा आर्टिकल था, मैं पढ़ रहा था कि आखिरकार हम आर्ग्यू करते हुए चिल्लाने क्यों लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, लोग बहस करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिलहाल आपको बता दो कि मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है, तो आप वहाँ पे जरूर विजिट करें, सिद्धांत अग्निहोत्री व्लॉग्स के नाम से। प्लस हमारी बिग दिवाली से लाइव है, तो हमारे कोर्स, शानदार कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। तो रिसर्च ये बताती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बिलीव्स में, बट अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट बीइंग हर्ट में। अभी बहुत बड़ी बात है। रिसर्च बोल रही है कि हमको, देखिए, हम जो सोचते हैं हमको लगता है वही सही है। इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है कि वो जो बोल रहा है वही सही है। तो यहाँ पे हमको ये लगता है कि हाँ, हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही ज्यादा पक्का है, लेकिन हमको ज्यादा कोई सुनना नहीं चाह रहा है। वी आर अंडर कॉन्फिडेंट कि हमको कोई सुनेगा नहीं। आप देखते हैं ना कि बहस में कितनी चिल्लम चिल्ली होती है, पार्लियामेंट में कितनी चिल्लम चिल्ली होती है। ये सब यही है कि एक्चुअली वी आर ओवर कॉन्फिडेंट इन आवर बिलीव्स, कि हमको लगता है कि जो हम बोले वो सही है, लेकिन हमको पता है कि कोई सुनेगा नहीं। तो हम कैसे कंपनसेट करते हैं? चिल्ला के। चिल्लाएंगे, हमको लगता है चिल्लाएंगे तो सुन लेगा। चिल्लाने से कोई सुनता नहीं और दूर चला जाता है, और लोगों को लगता है भाई ये पागल, इससे तो मुंह ही नहीं लगो। या तो आप बात सही बोलो, बात देखिए, बात सही आप शांति से भी तो बोल सकते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लेनिन, अब्राहम लिंकन, ये जितने भी बड़े लोग हैं ना, ये चिल्लाते नहीं थे, ये अपने पॉइंट्स रखते थे, कम शब्दों में सब कुछ बता देते थे, और इतना सॉलिड बताते थे कि कोई काउंटर नहीं कर पाता था। नरेंद्र मोदी को भी कभी आपने चिल्लाते हुए देखा है? मनमोहन सिंह को भी कभी आपने चिल्लाते हुए देखा है? लेकिन वो पॉइंट रखते थे। चिल्लाने से किसी का भला नहीं हुआ है, और जो लोग चिल्लाते हैं वो बहुत दुखी भी रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। तो ये चीज है। तो वही है कि येलिंग कब होती है, चिल्लाते कब है? जब हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, या भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, या बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं, तब भी हम थोड़ा सा चिल्लाने लगते हैं। येलिंग जो होती है, इट्स अ साइन ऑफ एग्रेशन, कि मतलब आप एग्रेसिव हो बहुत ज्यादा। अब अगर आप अपनी वॉइस बढ़ा रहे हो, जैसे से मान लीजिए कि आपने किसी के साथ बात करो, अपने वॉइस बढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक अच्छा मैसेज तो दूसरे को जाता नहीं है। ठीक है भाई, दूसरा वाला भी, कोई यहाँ पे किसी की सहेगा तो है नहीं, तो दूसरा वाला भी आपको करेक्ट करेगा, वो भी चिल्लाएगा, और जब वो चिल्लाएगा तो इट विल क्रिएट टेंशन, और जब टेंशन होगी, आर्ग्यूमेंट होगा। तो याद रखना कि ये फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल सकता है। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन हाँ, कई बार हमने देखा है कि चिल्लम चिल्ली की वजह से, अरे टीवी पे देखा है यार, कि चिल्लम चिल्ली की वजह से हाथापाई भी होने लगती है। अब जो चिल्लाता है और जो सुनता है, अगर मान लीजिए वो सुन रहा है, तो हमको लगता है कि वो बुली हो रहा है, ही इज बीइंग बुलीड, है कि नहीं? वो चिल्लाता है तो दोनों चिल्लाएंगे, तो फिर उसके बाद फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन तो होगा ही। जितना ज्यादा वॉइस आपकी लाउड होगी, उतना ज्यादा एंगर की इंटेंसिटी, गुस्से की इंटेंसिटी होगी। वही बता रहे कि उसके बाद फिर झगड़े हो सकते हैं, राइट? तो जो फीलिंग दैट इज कन्वेड इन आवर वॉइस, ये ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, और इट इज रिमेंबर्ड लॉन्गर देन द वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन। ये ज्यादा समय तक भी रहती है हमारे साथ। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता कि हमने बोला क्या है, लेकिन हमको यह पता चलता है कि हाँ, हमने कैसा फील किया था। समझ रहे हो? गुस्से में आपने चिल्ला दिया, आपने कुछ बोल दिया, क्या बोला था याद नहीं, लेकिन हाँ, कैसा फील किया था ये याद रहेगा। तो यही चीज है कि जिस तरीके से आप किसी को बोलते हो, अगर आप बहुत तेजी से बोल रहे हो, बहुत ही गलत तरीके से बोल रहे हो, तो ये कोई अच्छा मैसेज तो जाता नहीं है ना? हो सकता है आप कोई सही बात बोल रहे हो, लेकिन अगर वो चिल्ला के बोल रहे हो, तो लिसनर क्या सोचेगा कि यार ये बहुत ही अजीब इंसान है ना? तो इसीलिए जितना कम से कम हो सके चिल्लाए ना, क्योंकि ये एक तरीके से अंडर कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने जो भी आपके पॉइंट्स है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। अब येलिंग को शुरू रोका कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा अवेयर रहें। जब भी आपको लगे कि मैं चिल्लाने वाला हूं, तो 1 मिनट, बस 1 मिनट ही आपको चाहिए, थोड़ा सा रुक लें, थोड़ा सा पॉज लें, और बोलिए कि इससे भला होगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं ही परेशान रहूंगा। तो जैसे ही आपकी वॉइस ऊपर जाए, तुरंत आपके दिमाग आपको शांत कर दे।
मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं उसको आसानी से भी शांत तरीके से भी बोल सकता हूं। बेस्ट तरीका क्या होगा, क्योंकि येलिंग विल नॉट बेनिफिट इन वन। फिर आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे। हर चीज को कंट्रोल करने के लिए अगर आप लंबी सांसें ले रहे हो तो इट विल कंट्रोल एवरीथिंग, है ना। और वही है कि थोड़ा सा रुक के आप थोड़ा सा 8-9 बार लंबी सांसें ले लो। ये क्या करेगा, सब कुछ शांत कर देगा। 10 तक भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन देखिए ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सब आप कर तो सकते हो, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट होता है ना तो समझ में नहीं आता है। अब कई बार तो आपको आर्ग्यूमेंट करना होता है, अब वहां पता चला आर्ग्यूमेंट के बीच में आप ऐसा थोड़ी ना करोगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि बेस्ट वे यही है कि अपने दिमाग को आप अवेयर रहें और अपने दिमाग को ये एहसास दिलाएं कि देखो मुझे चिल्लाना नहीं है, बस अपनी टोन रेज मत करिए, दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप अपनी बात को रख दीजिए। और अगर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मान लीजिए कि जैसे आप डिबेट में गए या कुछ इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन हो रहा है, तब ठीक है। लेकिन अगर फालतू बात पे डिस्कशन हो रहा है तो सबसे बेस्ट है वहां छोड़ दीजिए। अगर कोई चिल्ला रहा है, कोई दूसरा इंसान चिल्ला रहा है, तो इसी वक्त वहां पे छोड़ दीजिए, उस इंसान से कभी बात मत करिए। दैट्स इट। टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। नेगेटिविटी से बचने का तरीका है कि नेगेटिविटी का जो कारण उससे दूर चले जाओ, तो तुरंत बाहर जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कुछ टिप्स थी। थैंक यू सो मच।